नाम है अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वनडे एग्जाम के लिए क्या रहेगा, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन से डिस्कस किए थे, तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि जो विक्टर ऑर्बन है वो किस देश की न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि हंगरी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया की किस सिटी को कवर किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा से, जो कि पार्ट रहेगा हमारा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर था वो तो ऑप्शन बी, यानी कि कोज हिकोडे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि हमें उस वेबसाइट का नाम बताना है जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है फॉर सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ मिलकर के एक इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्वेश्चन ये है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली स्कीम लॉन्च की इम्प्लीमेंट किया गया है, पोलर साइंस एंड क्राइसोस्फीयर रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। छठा क्वेश्चन था कि हाल ही में किन दो कंट्री के बीच में हमें मिलिट्री ड्रिल बालिकटन एक्सरसाइज देखने को मिला। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया के बीच में। सातवां जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा 100 दिन योगा महोत्सव 2022 कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया। आठवां क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा के संदर्भ में हमें तीन स्टेटमेंट दिया गया, तो हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है थ्री प्रेसिडियस, दूसरा है द्रौपदी अड्रेसिंग, तीसरा है तीसरा है दमयंती टॉक टू हंस। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। नवा क्वेश्चन था कि तुर्कमेनिस्तान किस कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो पहला है ईरान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीनों कंट्री ईरान से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारा जो 10वां क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं। तो पहला था हमारा फॉरेन करेंसी असेस्ट, दूसरा था गोल्ड रिजर्व, तीसरा था स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा था हमारा रिजर्व पोजीशन विद द IMF। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों ही हमारे इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व में इंक्लूड रहते हैं। 11वां जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 12वां क्वेश्चन ये था कि जो कच्छ थियू आइसलैंड है वो किन दो कंट्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड आइसलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 6 अप्रैल को। 14th क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में ऐसी दुनिया की कौन सी पहली कंट्री बनी है जिसने लीगल राइट दिया है किसको, तो वाइल्ड एनिमल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इक्वाडोर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो शारदा टेम्पल वो किन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बिल्ड किया गया है, जो कि LOC के क्लोज में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो वैगनर ग्रुप है वो जो हमें हाल ही में न्यूज में देखने को मिले थे वो क्या है। ऑप्शन ए है USA की प्राइवेट आर्मी, ऑप्शन बी है चाइना की प्राइवेट आर्मी, ऑप्शन सी है उन कंट्रियों का ग्रुप जो ताइवान को सपोर्ट करते हैं, और चौथा है हमारा रसिया की प्राइवेट आर्मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रसिया की प्राइवेट आर्मी। हाल ही में जो 100 आतंकवादियों यानी कि वैगन ग्रुप के मेंबर्स है उसको रसिया की वो प्राइवेट कंपनी की क्या है, तो एक प्राइवेट आर्मी है जिसे डिप्लॉय किया गया है वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के। और अगर यदि हम इसके 8 साल पहले की बात करें तो ये ग्रुप एक्टिव हुआ था कहाँ से, तो सीरिया, यूक्रेन एंड अफ्रीका कंट्री से। और इस कम्युनिटी का जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है ह्यूमन राइट का यूज करना और वॉर में क्राइम्स को बढ़ावा देना।
दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल किस ईयर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 5th अप्रैल, ऑप्शन बी है 6th अप्रैल, ऑप्शन सी है 7th अप्रैल, ऑप्शन डी है 8th अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी यानी कि 7th अप्रैल। हर साल 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि ग्लोबल को अटेंड करना है किस साइड से, तो हमारे ह्यूमन और प्लानिट को हेल्दी रखने की, और जिससे कि हम अपने सोसाइटी को और भी हेल्दी और अपने प्लानिट को बना सके। इसलिए इस साल का जो थीम था वो ये था कि आवर प्लानिट आवर हेल्थ, जिससे कि ये था कि हम खुद भी स्वस्थ रह सके और हम अपने प्लानिट को भी स्वस्थ रख सके। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना था कि हाल ही में न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? ऑप्शन ए है विनय मोहन क्वाट्रा, ऑप्शन बी है रुद्र टंडन, ऑप्शन सी है दिनेश भाटिया, ऑप्शन डी है संतोष झा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि विनय मोहन क्वाट्रा। रिसेंटली विनय कुमार क्वाट्रा को इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया गया है फॉरेन सेक्रेटरी के लिए। ये सन 1998 के IFS ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने करेंटली एम्बेसडर के रूप में काठमांडू में अपनी सर्विस को सर्व किया है 2020 जनवरी 2020 में। इन्होंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काम कर चुके हैं जो कि 2015 से 2017 के बीच में, और इन्होंने एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवाएं दी है कहाँ, तो फ्रांस में भी दी है। तो हाल ही में इन्हें न्यू इंडियन फॉरेन सर्विस सेक्रेटरी ये अपॉइंटमेंट किया गया है। तो किसको रिप्लेस करके? तो हर्षवर्धन सिंगला को रिप्लेस करके किया है। आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री निवर मत्स्य मत्स्य प्रकल्प स्कीम लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो गवर्नमेंट वो चीफ मिनिस्टर हैं विपिन कुमार देव, हाल ही में उनके द्वारा मुख्यमंत्री निवर मत्स्य प्रकलन लॉन्च किया गया है। यह एक प्राकृतिक मत्स्य योजना है। त्रिपुरा सरकार ने मछली उत्पादन के लिए बायोफ्यूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए और समर्थन के लिए बजट में 6 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। मुख्यमंत्री ने मछली पालन के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीक के रूप में बायोफ्लॉक मछली पालन पर जोर दिया है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि त्रिपुरा। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इसमें ये बताना है इसमें से कौन सी कंट्री के द्वारा कौन सी कंट्री के एशिया की सबसे लार्जेस्ट कौन सी ऐसी कंट्री जो स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट है? तो ऑप्शन ए है हमारा USA, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रतिदिन उत्पादन होने वाली 1/3 से अधिक सीवेज का इलाज करने में सक्षम है। हालांकि जारी CPCB रिपोर्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से STP के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित किया गया था। स्थापित क्षमता परिचालन क्षमता और वास्तविक उपयोग में संबंध में डेटा का मिलान, संकलन और विश्लेषण किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 72,368 मिलियन लीटर प्रतिदिन का उत्पादन किया, जबकि STP के संस्थापित क्षमता 31,841 यानी कि 43.9% है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ने हाल ही में बिल पास किया है 3 मेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मर्ज करने के लिए। तो कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मर्ज करने की बात की है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है
तमिलनाडु, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी सॉरी ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को क्या किया जाएगा, मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, जिसको हाल ही में पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है और राज्यसभा ने में भी इसको कल के दिन अप्रूव भी मिल गई है। यानी कि अपोजिशन के द्वारा जो अमेंडमेंट रखी गई थी उसको भी क्या कर दिया गया है, तो रिजेक्ट कर दिया गया था और लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी पास कर दी गई है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली। 7वां क्वेश्चन है कि यूएन क्लाइमेट साइंटिस्ट ने हाल ही में दुनिया को वार्न किया है कि हर साल पृथ्वी पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 2 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन बैक्ड प्लान ऑफ क्लाइमेट साइंटिस्ट ने वार्न किया है अपनी रिपोर्ट को रिलीज करके कि वर्ल्ड में हर साल जो हमारी पृथ्वी है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होती हुई जा रही है, जिससे कि गर्म होती हुई जा रही है, जिससे कि हमारे प्लानेट का तापमान बढ़ता जाएगा और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो किस पे देखने को मिलेगा, तो हमारी जो ग्लेशियर्स हैं उस पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। 8वां जो क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो फाइनेंशियल ईयर 223 तुम्हें कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 5.5%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 7.5%। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी 7.5%। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट ने एक प्रोजेक्ट को वो किया है, प्रेजेंट किया है, जिसमें कहा गया है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो साउथ एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ जो 2022 में रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे लार्ज इकोनॉमिक रहेगी, जिसमें कि भारत की जो ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी, तो 7.5% रहेगी, करेंटली रहेगी। और जो आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये 8% बढ़ करके हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 7.5%। 9वां क्वेश्चन है कि सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच में की जाती है। ऑप्शन ए है इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन बी है इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडिया एंड भूटान, ऑप्शन डी है इंडिया एंड नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि इंडिया एंड नेपाल। यानी कि जो हमारा सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो आर्म एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल में के बीच में कराई जाती है। रिसेंटली जो ये मीटिंग वो यानी कि रिसेंटली ये जो हमें एक्सरसाइज देखने को मिली थी, कहाँ देखने को मिली थी, उत्तराखंड में देखने को मिली थी, जिसमें से 300 शोल्डर दोनों साइड से क्या किए थे, तो पार्टिसिपेट किया था। कब, तो ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 2021 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सॉरी ऑप्शन डी यानी कि इंडिया एंड नेपाल। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसमें हमें जगजीवन राम के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए, हमें उसमें से ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंदिरा गांधी टर्म गवर्नमेंट, यानी कि ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये पहले यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे। दूसरा कहता है कि ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वेयर ही इंश्योर्ड दैट द सोशल जस्टिस वॉज द इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है हमारा ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान इंडो वॉर 1965। तो हमारा है ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी हमारा सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ पहला तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी है हमें कि हमारे चारों स्टेटमेंट हमारे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये इंदिरा गांधी के टाइम के यंगेस्ट मिनिस्टर थे, जबकि इंदिरा गांधी के नहीं, जवाहरलाल नेहरू के गवर्नमेंट के टाइम के ये थे क्या थे, तो यंगेस्ट मिनिस्टर थे। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया था, गलत हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट में हमसे कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, एक मेंबर थे जो जिन्होंने इंश्योर किया था सोशल जस्टिस वाज द इनसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया था, तो
गलत हो गया था। तीसरा स्टेटमेंट में एक आ गया था, ये डिफेंस मिनिस्टर थे इंडो पाक वॉर 1965 के, तो ये 1965 के वॉर में वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, जबकि ये 1970 इंडो पाक वॉर में के टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। तो इसलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट में भी क्या हो गया था, तो गलत हो गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 9 अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे इस डिस्कशन के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।